ये बात तो अक्सर होती है कि अगर आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है तो क्या नहीं खाना चाहिए। ये बार बार डिस्कस होता है कि इसको खाएंगे तो जॉइंट पेन होगा और इसलिए इन चीजों को आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर खाना क्या चाहिए? क्या खाएंगे आप जिससे आपकी जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी या पॉसिबली खत्म होगी? तो अगर आपको ज्वाइंट पेन है तो वास्तव में आपको क्या खाना चाहिए, वो 10 क्या बेस्ट फूड्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, उनको आज हम साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नाउ आर्थराइटिस है क्या? इट्स ए क्लास ऑफ डिजीज जिसमें जोड़ों में दर्द आता है, जोड़ों में स्वेलिंग आती है एंड जोड़ों में स्टिफनेस आती है। ये किसी भी एज के लोगों को हो सकती है, ये महिलाओं को हो सकती है, पुरुषों को हो सकती है। इसका कोई एथनिक जो बैकग्राउंड नहीं है। ये गोरों को हो सकती है, कालों को हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आर्थराइटिस इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नो, आर्थराइटिस का अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे कॉमन ऑस्टियो आर्थराइटिस है जो बढ़ती एज के साथ होती है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है, उसका कोई एज ग्रुप नहीं है। इन्हें कभी गाउट हो जाता है जो बढ़े हुए यूरिक एसिड के चलते होता है। एक सर्वे ने ऐसा पाया कि जितने लोग जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी उनमें से 1/4 लोगों ने यह बोला कि जो उनकी डाइट है उसके चलते उनकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर फर्क पड़ता है, उसकी सीवियरिटी पर फर्क आता है। इसलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज मैं उन डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूंगा जो आपको हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को यहां से बहुत ध्यान से देखिए। नंबर 1 पर आती है फैटी फिश। चाहे मैं सलमान की बात करूं, चाहे मैकेरेल की बात करूं, सार्डाइंस की बात करूं, चाहे ट्राउट की बात करूं, ये सभी जो फिश हैं इनमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में होता है। एक स्टडी ने ऐसा पाया कि वो लोग जो रोज वीक में 2 बार अगर ये फिश खाते हैं जिसके चलते उनको ओमेगा 3 मिलता है तो उनका जो डिजीज एक्टिविटी स्टोर है वो नीचे आ जाता है। बहुत स्टडीज ने ऐसा बोला कि जो ओमेगा 3 के जो सप्लीमेंट्स हैं वो वास्तव में आपके जॉइंट का पेन, उसकी इंटेंसिटी, जो सवेरे आप सो के उठते हो जो स्टिफनेस, नंबर ऑफ पेनफुल जॉइंट, वो सभी कम हो सकते हैं। इसलिए आपको ओमेगा 3 उस पर ध्यान देना चाहिए एंड फैटी फिश ओमेगा 3 में भरी हुई होती है। नंबर 2 पर आता है गार्लिक। ये हर किचन में होता है, आपके किचन में है। जो गार्लिक है वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट लेके चलता है। एक स्टडी ने ऐसा कहा कि 70 फीमेल्स जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी उन्होंने रोज 1000 मिलीग्राम ऑफ गार्लिक सप्लीमेंट लिया एंड 8 वीक्स में इनके जो ब्लड मार्कर्स थे ऑफ द डिजीज वो धीरे धीरे सब कम हो गए। इसका मतलब यह है कि जो गार्लिक का सप्लीमेंट है उसने ज्वाइंट पेन को सिग्निफिकेंटली नीचे किया। उन्हें ऐसा भी पाया कि ज्वाइंट पेन कम हुए एंड डिजीज सीवियरिटी स्कोर कम हो गया। अब लेकिन ये डिबेटेबल इशू है कि गार्लिक सप्लीमेंट इज इंपॉर्टेंट या जो आप रोज गार्लिक खाते हैं वो इक्वली काम करता है। दिस इज वन इशू जो अभी तक डिबेटेबल है। नंबर 3 पर आता है जिंजर। जो जिंजर है वास्तव में ये बहुत सारे प्रोटीन्स को इनहिबिट करने की ताकत रखता है जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने की ताकत रखते हैं एंड इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। नाउ अगर आप जिंजर इस्तेमाल करते हैं या जिंजर सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो ज्वाइंट पेन की जो प्रॉब्लम है वो नीचे की तरफ आती है। नंबर 4 पर आती है ब्रोकली। जो ब्रोकली है इसको सबसे हेल्दी फूड माना जाता है या ऐसा मानिए कि इसको हेल्दीएस्ट फूड माना जाता है। इसमें एक नेचुरल कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं ग्लूकोसिनोलेट। जो ग्लूकोसिनोलेट है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है तो ज्वाइंट पेन कम होंगे। एक स्टडी ने ऐसा माना कि वो चूहे जिनको ये ग्लूकोसिनोलेट दिया गया था सल्फोराफेन, उनकी बोन स्ट्रेंथ भी बेटर हुई और उनकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं वो नीचे की तरफ आए। इसका मतलब यह है कि जो सल्फोराफेन है या ग्लूकोसिनोलेट है वो मदद करता है बोन एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम में। इन जो ब्रोकली है उसमें ग्लूकोसिनोलेट भरे हुए होते हैं। नंबर 5 पर आता है वॉलनट या अखरोट। ये न्यूट्रिएंट डेंस है। ये वास्तव में लोडेड होता है उन सब कंपाउंड्स में जो इन्फ्लेमेशन को कम करने की ताकत रखते हैं और इन्फ्लेमेशन कम होगा तो जॉइंट पेन कम होंगे। पर्टिकुलरली जो अल्फा लिनोलिक एसिड है अ टाइप ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो प्राइमरीली प्लांट में पाया जाता है वो वॉलनट में भरा हुआ होता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि ईपीए एंड डीएचए ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जॉइंट पेन को कम करते हैं
ऐसे ही जो अल्फा लिनोलिक एसिड है वो भी हेल्प करता है, वॉलनट में ये भरा हुआ होता है। नंबर 6 पर आती हैं बेरीज। जो बेरीज हैं ये वास्तव में इनमें टन्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन फाइबर भरे हुए होते हैं। एक स्टडी ने ऐसा माना कि अगर आप रोज जो ब्लूबेरी आप इस्तेमाल करते हैं जो फ्रिज ड्राइड है, तो इससे ज्वाइंट पेन, स्टिफनेस एंड गेट परफॉर्मेंस तीनों में फर्क पड़ जाता है। एक स्टडी ने ऐसा भी माना कि अगर आप रोज जो स्ट्रॉबेरी बेवरेज है उनको फ्रीज ड्राइड रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनसे पेन, कार्टिलेज डिग्रेडेशन सब में फर्क आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जहां भी आपको मौका मिलता है, बेरीज अवेलेबल हैं, इन अफोर्डेबल हैं, तो आपको बेरीज जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7 पर आती है पालक। पालक मार्केट में भरी हुई होती है, आपके किचन में होती है, आप इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ज्वाइंट की प्रॉब्लम है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको इसे मोर ऑफन इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसलिए कि जो पालक है वो बहुत न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती है। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा माना कि अगर आप फ्रूट्स एंड वेजीज अच्छी मात्रा में लेते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है। जो पालक है इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने की ताकत रखते हैं। जो स्पिनच है या पालक है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। वो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो सबसे ज्यादा है कैम्फेरॉल। जो कैम्फेरॉल है आपकी जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसको नीचे की तरफ कम करता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों में आपको फायदा मिलता है। नंबर 8 पर आते हैं ग्रेप्स, जिन्हें अंगूर के नाम से जानते हैं। इट्स ए मटेरियल कि आप हरे अंगूर खाएं कि काले खाएं कि लाल खाएं, सभी अंगूर या सभी जो ग्रेप्स होते हैं उनमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे कहते हैं रेस्वेरेट्रॉल। जो रेस्वेरेट्रॉल है ये पाया गया कि इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो सीआरपी है, जो इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, वो नीचे की तरफ आता है। नंबर 9 पर आता है ऑलिव ऑयल। जो ऑलिव ऑयल है इट्स नोन फॉर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इसलिए जो मेडिटेरेनियन डाइट है उसमें ऑलिव ऑयल सबसे ऊपर की तरफ आता है। ये आपकी जो बॉडी है इसमें इन्फ्लेमेशन करता है, आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी को बढ़ाता है। स्टडी पब्लिश हुई थी कि ऑल दोज माइस जिनको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल दिया गया 6 वीक्स तक, वो उनको आर्थराइटिस का डेवलपमेंट, जॉइंट की स्वेलिंग एंड कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन सब नीचे की तरफ आया। इसका मतलब ऑलिव ऑयल इज वन ऑफ दोज ऑयल्स जो इन सब में हेल्प करता है। नंबर 10 पर आता है टार्ट चेरी जूस। जैसे बेरीज इंपॉर्टेंट है ऐसे ही टार्ट चेरी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसे आप यूज कर सकते हैं। एट द एंड फ्रेंड्स, इस सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा कि जहां तक डाइट का सवाल है बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन द मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस। ज्वाइंट पेन है तो डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस दवाइयों का प्रश्न नहीं है, डाइट उतनी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक्सरसाइज उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए डाइट को जरूर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यह आपके ज्वाइंट पेन की सीवियरिटी, उनके सिम्टम्स, उनको सब कम करेगी। तो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर ने दिया उसको लीजिए, लेकिन इसके साथ न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, उसके साथ हेल्दी फैट्स लीजिए, कुछ सर्विंग ऑफ फैटी फिश लीजिए, कुछ प्लेंटी ऑफ प्रोड्यूस जैसे पालक है, ब्रोकली, इन सबको यूज करिए। आप अपने खाने में जिंजर ऑयल या जिंजर है, गार्लिक है, इनको जरूर शामिल करिए। एंड आप देखेंगे कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ जब आप न्यूट्रिशन में ये सब चीजें चेंज करते हैं तो आपके ज्वाइंट पेन में बहुत सिग्निफिकेंट फर्क आ जाता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ज्वाइंट पेन में फर्क आता चला जाए तो धीरे 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 आपकी दवाइयां कम होती चली जाएं। तो अगर आपको ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है तो क्या नहीं खाना है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या खाना है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और उसको समझने में अगर वीडियो ने हेल्प आपको की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।